हेलो भाई, कैसे हैं आप? बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही मज़ेदार। तो भाई, हमारा जो सेशन चल रहा है वो आपके आरबीपीएस आरआरबी क्लरिकल के पेपर का चल रहा है। तो इसमें हम एक सिंप्लीफिकेशन का वीडियो देख रहे हैं और दूसरा हमारा चल रहा है अर्थमेटिक का वीडियो, राइट। तो ये लेक्चर जो चल रहा है भाई, आप इससे जुड़ जाओ। अगर आपको ये वीडियो अगर आपको रोज आपको समझना है तो नीचे ना लिंक दिया गया है आपको टेलीग्राम वगैरह का, तो आप उससे भी जुड़ जाओ। तो हमारा जो कंसर्न चल रहा है वो आपके आरआरबी आपके क्लरिकल पेपर का चल रहा है। इसमें मैं आपको पीओ के पेपर्स के बारे में बात करूंगा और धीरे धीरे जैसे एक सेशन बढ़ता जाएगा तो मैं आपको सारी चीज़ें सिखा दूंगा। तो आज मेरा कंसर्न है किसका? अर्थमेटिक सेक्शन का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को देखिएगा, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे जल्दी से करना है वो भी समझना है और कॉन्सेप्चुअली पॉइंट ऑफ व्यू क्या समझना है वो भी समझना है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बात की और इस बात को आगे बढ़ाते हैं। आइए, तो सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन है आज का जिसकी हम बात करेंगे। देखिएगा जरा गौर से। एक मिक्सचर है स्प्रिट एंड वाटर का, ठीक है भाई। मिक्सचर किसका है? स्प्रिट और आपके वाटर का। और 90 लीटर का मिक्सचर है आपका, ठीक है। उसमें 20% वाटर है, ठीक है ना। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, और आप इसमें ऐड क्या कर रहे हो? वाटर ऐड कर रहे हो जिससे कि वाटर का परसेंटेज 50 हो जाए। देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन पेपर के लिए है और आपको एक बार में ही ये समझ में आ जाएगा। जरा ध्यान से देखना, क्योंकि जितना ध्यान से समझ लोगे आपको दोबारा फिर इसको समझने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है ना। बहुत ही आसान। सबसे पहले तो ये समझो कि इसमें मिलाया क्या जा रहा है। इसमें मिलाया जा रहा है वाटर। तो जो चीज मिलाई जा रही है आपको उसको नहीं पकड़ना है, इसमें थे आपको पकड़ना उस चीज को है जो बदलता नहीं है। जब आप इसमें पानी मिला रहे हैं तो ये तो बदल जाएगा पानी, तो आप इसमें क्या नहीं बदलेगा? स्प्रिट। तो आप स्प्रिट का क्या करें? तो स्प्रिट को पकड़ना होगा। सबसे पहले 90 लीटर का आपका मिक्सचर था, उसमें 20% क्या था? वाटर था। तो ये बात आप भी समझ गए होंगे कि उसमें 80% क्या होगा? स्प्रिट होगा। आपने इसमें x लीटर क्या डाल दिया? वाटर डाल दिया। एक न्यू मिक्सचर आ गया होगा, NM का मतलब है न्यू मिक्सचर। उसमें वाटर की जो क्वांटिटी हो जानी चाहिए 50% हो जानी चाहिए। तो आपकी जो स्प्रिट की क्वांटिटी है वो भी कितने परसेंट हो जानी चाहिए? 50% हो जानी चाहिए। तो हमारा जो मेन कंसर्न है वो पकड़ने का है स्प्रिट को। तो हम दोनों ही जगह किसको पकड़ेंगे? यहाँ भी स्प्रिट को पकड़ेंगे और यहाँ भी स्प्रिट को पकड़ेंगे। तो सबसे पहले 90 में स्प्रिट का जो परसेंटेज है वो है 80%। और न्यू मिक्सचर तो आपको पता ही नहीं क्या होगा। तो न्यू मिक्सचर में जो स्प्रिट का परसेंट है वो है 50%। परसेंट से परसेंटेज कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा। 5 से आप इसको काट सकते हैं 18, 8 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 144 लीटर आ गया आपका न्यू मिक्सचर आ गया। तो ये 144 है। पहले कितना था? 90। 90 से बढ़ के हो गया 144। तो ये कितना इंक्रीज हो गया? 54। और 54 इंक्रीज आपने क्या मिलाया था? वाटर। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 54 लीटर। तो आपको इस मुद्दे को समझना होगा, इस मुद्दे को जानना होगा, क्या तरीका है इसको समझना होगा, ठीक है ना। तो ये काफी कॉमन क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो समझो इस बात को, ठीक है ना। कोई भी कंफ्यूजन आपको होना नहीं चाहिए। अगर आप एक बार क्लैरिटी में बात को समझ जाएं तो दिक्कत का कोई विषय है ही नहीं, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। क्या होगा अगला क्वेश्चन, इसको जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। समझते जाओ इन सेशंस को। फिर से मैं कह रहा हूँ कि आपसे कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। अगर हम इस सेशन की बात करते हैं तो ये आपको बेसिकली अगर हम देखें तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे दिया गया है। एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे आपको और भी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, काफ़ी सारी चीज़ें, है ना। तो आपके मतलब की बात है तो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो अगले चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 71 की। इसको पढ़िए जरा, देखने की कोशिश करिए कैसे होगा। 71, द एवरेज एज ऑफ 28 स्टूडेंट इन ए क्लास इज 15। तो भाई 28 स्टूडेंट हैं और उनका जो एवरेज दे रखा है वो उसने 15 दे रखा है। इफ द टीचर एज इज इंक्लूडेड, अब टीचर को आपने इंक्लूड कर लिया। देखो एक बात आप समझो, अगर हम एक बात को देखें, मान लो कोई क्लास है, उसमें 25 स्टूडेंट का एवरेज अगर 15 साल है तो सभी 15 के होंगे। एवरेज का मतलब होता है सभी का इक्वल होना, ध्यान से सुनिएगा। तो सभी 15 के होंगे। अब टीचर ने एंट्री मारी, अगर टीचर एंट्री मारेगा तो टीचर भी शुरुआती में कितने का माना जाएगा? 15 साल का ही माना जाएगा। लेकिन टीचर के आने से अभी 28 नहीं रह गए, अभी 29 हो गए। मैंने प्लस क्यों लगाया अभी आपको समझ में आ जाएगा। टीचर के आने से पूरी क्लास में कितने लोग हो गए? 29 लोग हो गए। और सभी का एवरेज एक बढ़ गया। तो एक बढ़ा होगा तो इसी टीचर की वजह से बढ़ा होगा। तो टीचर 15 का तो उसने आके उसका लेवल करा ही होगा पूरी क्लास का, क्योंकि सारी क्लास 15 की बैठी हुई है, तो वो भी 15 का माना जाएगा। लेकिन
उसके आने के बाद वो भी उसमें इंक्लूडेड है, टोटल लोग 29 हो गए और सभी का एवरेज एक बढ़ा, तो 29 × 1 उसी का एवरेज होगा, मतलब उसी की वैल्यू होगी टीचर की ही, जब भी तो सभी का बढ़ा, टीचर की एज से सभी को बट गया, बस तो 15 × 29 आपका राइट आंसर हो जाएगा। शॉर्टकट वे में अगर आप करना चाहें तो टीचर को 15 का मानो, लोग कितने हो गए भाई 28 + 1 और एवरेज इंक्रीज कितना हुआ 1, तो ये आपकी हमेशा जो भी नई चीज आई है, जो भी नया टीचर आया उसकी एज आ जाएगी। तो ये आपका राइट आंसर कितना आ गया 44 साल। तो जो टीचर है कितने साल का है 44 ईयर्स का। तो ये कॉन्सेप्ट को समझो, बिल्कुल इजीली डन हो जाएगा। एक बार अगर समझ गए ना तो फिर दिक्कत का विषय है नहीं आपको, ठीक है ना। डिफरेंट वीडियोस आपके इस पॉइंट ऑफ व्यू पे आ रखी है, मतलब मैंने आपको डाली हुई है वीडियोस। तो मैंने पहले ही बोला है कि आपको अगर आप मेरे से पहली बार मिल रहे हैं तो इससे जुड़ जाओ और चीज़ों को समझ लो बढ़िया से, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मूवमेंट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 72 की तरफ बढ़िए, इसको देखने की कोशिश करते हैं क्या है ये, पढ़ो। तो क्वेश्चन के ना आपको कोर पॉइंट ऑफ व्यू समझने होंगे कि आखिर वो है क्या। देखो इसने बोला एक सम है ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू इतने इन 2 ईयर। तो भाई 2 साल में अगर हम बात करें तो इतना हो गया, और इसे बोल रहा है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ा दिया जाता 60%, तो वो जो पैसा है वो इतना हो जाता, अमाउंट इतना हो जाता। तो आप ये नोटिस करो कि केवल आपने रेट बढ़ाया उसकी वजह से पैसा बढ़ गया। तो सबसे पहले ये चेक करो कि पैसा बढ़ कितना गया। तो 15,950 इसमें से माइनस कर दो, तो 0 7 870 रुपए बढ़ गए। वो किसकी वजह से बढ़े 60% की वजह से बढ़े। तो 60% की वैल्यू 870 हो गई, क्योंकि बाकी ना तो टाइम बदला ना तो रेट बदला, पहले वाले रेट से बढ़ाने की वजह से ही तो ऐसा हुआ ना, प्रिंसिपल नहीं बदला और ये नहीं बदला। तो अब जरा हम बात करें तो 60% का मतलब हो गया 3/5। 3/5 की वैल्यू 870 हो गई, 3 से इसको कट कर देता हूँ, 29 में 5 की मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 1450। तो ये 1450 आपका 2 ईयर्स का इंटरेस्ट आ चुका है, या ये कहिए सिंपल इंटरेस्ट आ चुका है। अब 2 ईयर्स का जो अमाउंट था वो था 15,950। अगर आप उसमें से 1450 माइनस कर देंगे तो 0054, तो 14,500 आपका क्या आ जाएगा प्रिंसिपल। अब आपके पास सिंपल इंटरेस्ट भी है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है PRT/100, और आपके पास प्रिंसिपल भी है, टाइम है 2 साल, रेट आपको निकालना है, ठीक है ना। तो 2 0 से 2 0 कट हो सकती है, 145 से 10 बार, 2 से 5 बार, तो आपका जो रेट आएगा वो कितने परसेंट आ जाएगा 5%, राइट। तो ये बहुत बढ़िया सवाल है, लाजवाब सवाल है। आप अगर एक बार इसको क्लैरिटी में समझ लेंगे, फिर से मैं कह रहा हूँ कि आपको डाउट बिल्कुल होना नहीं चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको ये सेशन सही लग रहा है, अगर आपको समझ में आ रही है बातें, तो भी कमेंट मैंने बोला कर सकते हो। आप कमेंट करोगे तो तभी तो बातें समझ में आएंगी, तभी चीज़ें आपको क्लैरिटी में, मतलब आपको अगर समझ में आ रहा है भाई देखो मेरी बात अगर आपको आपके दिमाग तक, जहन तक पहुंच रही है, और अगर आपको लग रहा है कि पेपर में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो बात तो समझनी पड़ेगी ना, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट मूवमेंट को आगे लेकर चलता हूँ, अगले क्वेश्चन की तरफ मूवमेंट को लेकर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ बढ़ेंगे। शानदार क्वेश्चन आते हैं हमेशा पेपर में ना, तो आपको वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं यहाँ पे कराने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे ही मेमोरी बेस्ड पेपर है पिछले साल का, बट फिर भी आपको चीज़ें समझनी है, ठीक है ना। देखो अभी कॉन्सेप्ट क्लासेस मेरिट के यूट्यूब चैनल पर और भी बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी, तो वो आपको धीरे धीरे देखने को मिल जाएंगी। आपके आपके मतलब की बात होगी, सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। देखो 2 वेसल हैं मिल्क एंड वाटर की इस रेशो में। तो पहली में मिल्क एंड वाटर जो है अगर मैं बात करता हूँ तो उसका रेशो है 3:5, और दूसरे में जो मिल्क एंड वाटर है, पहले का यहाँ पे ले लेता हूँ, और जो दूसरे का मिल्क एंड वाटर है, ये पहला था, दूसरे में मिल्क एंड वाटर है 5:3। अब इसने बोला कि फाइंड द रेशो इन विच, देखो इस वर्ड का बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इनको किस रेशो में मिलाऊं, है ना, कि जो नया मिक्सचर बने, मतलब इनसे एक रेशो बनाना है जिससे कि थर्ड मिक्सचर बने और जिसका रेशो हो जाए मिल्क एंड वाटर का 3:4, ठीक है ना। तो आपको हमेशा ध्यान रखना जब भी ये वर्ड यूज होगा इन विच, मतलब आपसे क्वेश्चन मार्क हो रहा है कि इन दोनों को किस रेशो में मिलाऊं, है ना। तो इन दोनों को किस रेशो में मिलाऊं, मतलब इसमें से कुछ आएगा x और इसमें से कुछ आएगा y,
कि ये बन जाए, तो तब आपको हमेशा एलिगेशन का यूज करना है। किसका यूज करना है? एलिगेशन का। आप गौर से समझना है एलिगेशन का यूज कैसे होगा। एलिगेशन का यूज ध्यान से सुनिएगा, तब होगा, मतलब इस तरीके से कैसे होगा वो समझ लीजिए। आप केवल मिल्क को पकड़ लीजिए या केवल वाटर को, किसी एक चीज को पकड़ लीजिए। अगर आपने मिल्क को पकड़ा तो मिल्क का पार्ट हुआ 3 अपॉन टोटल, तो मिल्क का पार्ट हुआ 3 अपॉन 8 पहले वाले मिक्सचर में। दूसरे वाले मिक्सचर में मिल्क का पार्ट हुआ 5/8, और जो फाइनल मिक्सचर है उसमें मिल्क का पार्ट हुआ 3/7। और आपको इस तरीके से एलिगेशन लगानी है। अब मैं आपको एक निंजा टेक्निक और बताने जा रहा हूं। अगर आप नोटिस करें तो अगर आप थोड़ा सा नोटिस करें तो एक चीज नोटिस करिए कि इसका जो बेस है वो 8 है, इसका बेस 7 है ना, और इसका बेस 8 है, राइट। तो आप इनको इक्वल कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे 7 की मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 21, और नीचे हो जाएगा 56। यहाँ पर 8 की तो ये 24 हो जाएगा, और नीचे भी 56, और यहाँ पर 7 की तो ये 35 हो जाएगा, और नीचे आपका 56। तो अब आपको लेना देना 21, 35, 24 से है। तो 24 में से आप किसको माइनस करेंगे? 21 को, और इधर 35 में से किसको माइनस करेंगे? 24 को। तो इधर 11 आ जाएगा और इधर 3। तो आपको किस रेशो में मिलाना चाहिए? 11:3। तो ये मेरा राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रोसीजर को बहुत अच्छे से समझो, है ना, क्योंकि एक बार अगर ये क्लैरिटी में आ जाएगा तो आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। तो बढ़िया से समझो, रिपीट कर करके देखो क्या क्या मुद्दा है, क्योंकि भैया इसको तो समझना पड़ेगा ही, ठीक है ना। तो इस बात को जानने की कोशिश करो और ट्राई करने की कोशिश करो, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आप इसमें वाटर उठा के भी कर सकते हो तो दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने क्या उठाया? मिल्क। तो मिल्क के पार्ट, मैंने मिल्क के पोर्शंस बनाए और फिर हम आगे की तरफ मूव करें, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करेंगे, पढ़िएगा। बानी ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया 55,000 रुपए लगाकर, ठीक है ना। तो बानी की बात कर लेते हैं। बानी ने कितने रुपए लगा दिए भाई? बानी ने लगा दिए 55,000 रुपीज, ठीक है ना। और 5 महीने के बाद संदीप भी आ गया। ओके, संदीप के पैसे नहीं पता तो एक्स मान लेते हैं। अच्छा, द प्रॉफिट बिटवीन बानी संदीप इन द रेशो आफ्टर ए ईयर। अच्छा, तो इसका मतलब इसके तो पैसे पूरे 12 महीने चले, और संदीप आया है 5 महीने बाद, और 12 महीने की बात हो रही है, तो 12 माइनस 5 आप करेंगे तो आपका 12 माइनस 5 कितना आ जाएगा? 7 मंथ आ जाएगा। अब इनका जो रेशियो दे रखा है ना, वो आपको दे रखा है 11, यहाँ पर आ जाएगा, इक्वल टू लगा लीजिए, और इसके नीचे आ जाएगा 14। इस तरीके से दे रखा है। बस तो सॉल्यूशन बना लीजिए। 11 से आप इसको काट सकते हैं, 5,000 आ जाएगा। 7 से इसको काट सकते हैं, 2 आ जाएगा। 12 दूनी 24 होते हैं, तो 5,000 इंटू 24, ये आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, है ना। 1,20,000। तो आपका जो पैसा रहेगा वो कितना आ जाएगा? 1,20,000 आपका पैसा होगा जो इस संदीप ने लगाया होगा इस पूरे प्रोसीजर में, ठीक है ना। तो पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, आप बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल भी किसी तरीके की दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करिए। आई नो के टाइम बहुत लिमिटेड होता है आपके पेपर में, लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट किस तरीके से डेवलप होगा। अगर एक बार क्लैरिटी मिल जाए तो आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं, राइट। आओ, क्योंकि स्पीड कैलकुलेशन एंड ऑल वो करने से ही बढ़ती है, जितना करते जाओगे उतनी वो चीजें बढ़ती चली जाएंगी। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर बात करेंगे इसकी, देखिएगा। द मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स फॉर ए शॉपकीपर वाज एक्स। तो एमपी आपको एक्स दे रखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ही मार्क देम एट 20% हायर प्राइस देन द कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। ओ ओके, द मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स फॉर ए शॉपकीपर वाज एक्स, ही मार्क देम 20% हायर प्राइस देन द कॉस्ट प्राइस। तो आप ऐसा मान लीजिए कि अगर सीपी 100 है तो जो एमपी है वो 20% ऊपर मार्किंग है। तो 20% अगर ऊपर मार्किंग होगी तो 120 की मार्किंग होगी, हाँ जी। और उस पर 30% का डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट हमेशा एमपी पर दिया जाता है, ध्यान रखना। और डिस्काउंट का मतलब होता है लेस करना। 30% का जो मतलब होता है वो होता है 3/10। तो जब डिस्काउंट देंगे 120 पर, तो आप 10 में से 3 माइनस करके मतलब 7/10 की मल्टीप्लाई करेंगे। 0 से 0 कट गया, और 12 सत्ते होते हैं 84।
तो जैसे ही आपने डिस्काउंट दिया तो ये आपका क्या आएगा, सेलिंग प्राइस। मैं आपको क्लियर कर दूं, हमेशा एमपी पर जब भी आप डिस्काउंट देंगे तो आपका एसपी आएगा। क्या आएगा, एसपी। सीपी पर जब आप प्रॉफिट लेंगे तो भी एसपी आएगा, और सीपी पर जब आप लॉस लेंगे तब भी एसपी आएगा। तो एसपी इज द सेंटर पॉइंट, एसपी आपका सेंटर पॉइंट हो गया, राइट। तो 84 एसपी आ गया। अब मुझे बताओ, अगर 100 रुपए की चीज तुम्हें 84 की बेचनी पड़े तो तुम्हें तो 16 का नुकसान हो गया, और इसी को आप किस में कह सकते हो, परसेंटेज में। तो आपको लॉस हो गया 16% का। तो आपका जो राइट आंसर हुआ इस केस में क्या हुआ, 16% का लॉस। तो ये बड़ा बढ़िया सवाल है, समझने की कोशिश करो, जानने की कोशिश करो। किसी तरीके की दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए, क्यों भैया, है तो दिक्कत वाली परेशानी का कोई विषय है नहीं, ठीक है ना। तो वो आपको करना है, वो आपको समझना है, ठीक है ना। चलो 76 की तरफ चलता है। क्वेश्चन नंबर 76, द एजेस ऑफ 3 बॉयज आर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। पहली बात तो हमें समझना पड़ेगा कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को कैसे समझें हम। देखो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स जो होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं तो अगर आप ध्यान से देखें तो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर ऐसे हो सकते हैं 1 3 5। लेकिन अगर एजेस की बात हो रही है लड़कों की तो 1 3 5 तो मतलब क्यों ही होगी ना। तो आप इसको ऐसे मान सकते हैं x, फिर इसमें 2 का डिफरेंस है तो अगला x+2 होगा, और उससे अगला x+4 होगा। मान लिया आपने 3 नंबर। द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ द यंगर एंड द ओल्डर 5 ईयर्स एगो। तो यंगर जो होगा वो 5 ईयर्स एगो x-5 होगा, और जो ओल्डर है उसमें से अगर x+4 में से अगर आप 5 माइनस करेंगे तो उनका रेशियो दे रखा है 4/5। अगर आप इसको गौर से देखें तो ऊपर आ गया x-5, नीचे आ गया आपका x-1, 4/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x-25 और 4x-4, तो x की वैल्यू जो आ गई उसको अपन इधर लेके जाएंगे तो प्लस का 25 हो जाएगा, माइनस का 4, तो x की वैल्यू 21 आ जाएगी। इसका मतलब पहला वाला 21 साल का है, ये 23 साल का है, और तीसरा वाला जो है वो 25 साल का है। फाइंड द एज ऑफ द मिडिल वन 2 ईयर्स हेंस। मतलब इसका मतलब हुआ इसकी एज बीच वाले की 2 साल बाद पूछिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 25 साल। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 25 ईयर्स। तो इस तरीके से क्वेश्चनों का डील करना है, क्या कंसर्न है ना। समझ में तो आ रहा है तुम्हें, क्यों जी, देखो समझ में आना जरूरी है, ठीक है ना। क्योंकि जब तक एक बार चीजें दिमाग में नहीं बैठेंगी ना तब तक मुश्किल होगा पेपर में करना, क्योंकि आपको पेपर में बहुत कम टाइम मिलेगा। तो आपका दिमाग बिल्कुल एकदम सुपर फास्ट चलना चाहिए, है ना। अगर वैसा चल पा रहा है तो दिक्कत कुछ है नहीं। ये सेशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ये मैं समझ सकता हूँ, बट फिर भी सीखना और भी बेहतर होगा। इस सेशन को अच्छे से लीजिएगा, बढ़िया तरीके से। आपकी लगातार वीडियोस आपको देखने को मिल रही हैं, एसएससी की वीडियोस भी देखने को मिल रही हैं, और बैंकिंग का सेशन ये आप कर ही रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन और अर्थमेटिक की अभी बात चल रही है, कुछ ही टाइम बाद आपकी और भी वीडियोस आनी शुरू होंगी, है ना। जैसे रीजनिंग से रिलेटेड वो भी वीडियोस इसमें आनी शुरू हो जाएंगी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करेंगे। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज थ्राइस द एरिया ऑफ द स्क्वायर। अब आप जानते हैं रेक्टेंगल ऐसा होता है तो उसमें एल और बी होते हैं, और स्क्वायर ऐसा होता है जिसमें साइड ए होती है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज थ्राइस द एरिया ऑफ स्क्वायर, राइट। वन साइड ऑफ द स्क्वायर इज 4। वन साइड क्या होती है, सारी साइड इसकी 4 होंगी, विच इज इक्वल टू द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। अच्छा, ये भी 4 हो गई। फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो L इंटू 4, और यहां पर आप 3 इंटू 4 इंटू 4, 4 से 4 कट जाएगा तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12। तो आपका बहुत इजी क्वेश्चन हो गया है, तो 12 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ चलता है। 78 को पढ़ेंगे, इसको समझने की कोशिश रहेगी। 78 की तरफ देखेंगे क्या करने वाले हैं आप। तो देखिए भाई क्या करना होगा 78 में। एक बोट है जो 48 किलोमीटर 3 घंटे में स्टिल वाटर जाती है, तो आपको यहाँ पर स्टिल वाटर की स्पीड मिल जाएगी।
स्टिल वाटर क्या स्पीड होती है x। तो इसने बोला 48 किलोमीटर अगर 3 घंटे में जाएगी तो आपकी 16 किलोमीटर प्रति घंटा स्टिल वाटर की स्पीड आ गई। इफ द स्पीड ऑफ द करंट होती है y और y की स्पीड आपको दे दी 4 किलोमीटर पर घंटा, फाइंड द डिफरेंस ऑफ टाइम ऑफ द बोट टू कवर द सेम डिस्टेंस, है ना। देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ टाइम टू बोट टू कवर। तो अब आपको बेसिकली फाइंड द डिफरेंस ऑफ टाइम ऑफ बोट टू कवर द सेम डिस्टेंस। अब बोट टू कवर है ना, तो बोट टू कवर, अच्छा बोट की स्टिल वाटर में हो गई, स्पीड ऑफ करंट हो गई 4 किलोमीटर पर आवर, टाइम ऑफ बोट टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो बोट टू कवर अ सेम डिस्टेंस की अगर हम बात करें, पूछने की कोशिश क्या है, ऑफ टाइम टू बोट टू कवर द सेम डिस्टेंस। इसमें अपन कुछ ऐसी बात भी नहीं दे रखी, है ना। तो द स्पीड ऑफ द करंट इज 4 किलोमीटर पर आवर, ये भी ठीक हो गया। डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस ऑफ टाइम ऑफ द बोट टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो यहां से अच्छा अगर हम कुछ मतलब, ये तो कोई बात कुछ क्वेश्चन में कुछ थोड़ा सा डिफरेंट बात है, क्योंकि फाइंड द डिफरेंस ऑफ टाइम ऑफ बोट टू कवर द सेम डिस्टेंस, ये तो आंसर निकालने वाली बात हो गई। अदरवाइज तो या तो ये बोलता कि भाई अगर हम बात करते हैं कि डाउन और अप का क्या डिफरेंस है, तो हम थोड़ा देखते, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द टाइम टू बोट टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो अगर 40-80 अगर आपको कवर कराना है, तो अगर डाउन से होती तो 20 से होती, पर उसका कोई मतलब थोड़ी ना है, ये आई डोंट नो, मतलब बेसिकली ये टाइपिंग मिस्टेक में भी ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। बाकी अगर आपको कुछ आइडिया लगे तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 79 को ट्राई करते हैं। टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 4 आवर टुगेदर। तो ए और बी दो पाइप हैं जो टैंक को 4 आवर में फिल कर सकते हैं। फिर इसने बोला कि भाई अगर हम फोकस करें, इफ दीज पाइप्स आर ओपन सेपरेटली, तो पाइप बी टेक 6 आवर मोर देन पाइप बी। तो पाइप बी ए से 6 आवर ज्यादा लेता है। एक बात तो ऐसे लिखी जा सकती है, नहीं तो आप इसको ऐसे कभी मत लिखना। ए और बी को अगर 4 घंटे लग रहे हैं, तो आप ऐसे मानेंगे कि अगर ए को टी टाइम लगता होगा तो बी को टी प्लस 6 टाइम लगता होगा, इस तरीके से लीजिएगा। तो आपसे पूछा है कि ए इस टैंक को कितनी देर में भर देगा। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले जहां पर a प्लस बी की वैल्यू मिले और आपको b माइनस ए की वैल्यू मिले, तो सबसे बेहतर तरीका तो ऑप्शन लेना होता है, ठीक है ना। ऑप्शन की अगर हम बात करें, तो अगर मैं ऑप्शन उठाता हूँ 3 घंटे, तो इसकी वैल्यू 3 होगी a की, और इसकी हो जाएगी 6 और 3 9। इन दोनों का एलसीएम जो आएगा वो 9 आ जाएगा। तो 3 से करेंगे 3, 9 से करेंगे 1, तो 4 से 9 डिवाइड नहीं होता, मतलब 4 घंटे वैल्यू नहीं आएगी, 3 ऑप्शन नहीं है। अगर मैं दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ता हूं जो कि मेरा 6 है, तो अगर मैं इसको 6 लेता हूं तो ये मेरा आ जाएगा 12। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 12। 6 से करूंगा 2, 12 से करूंगा 1, 3 से भाग करूंगा 12 को 4 आ जाएगा। तो मेरा जो राइट आंसर हुआ 6 हुआ, राइट। तो आपको इसमें ऑप्शन का यूज करना है जब भी आपको a प्लस बी की वैल्यू दे रखी हो और b माइनस ए की, है ना। अगर इसको नेचुरली सॉल्व करना होता तो यूनिटरी मेथड काम करता। अब ये यूनिटरी मेथड क्या होता है, मतलब आप 1 डे वर्क लेते, तो अगर ए 3 दिन में करता है तो 1/t इसका 1 डे वर्क होता, इसका 1 डे वर्क t प्लस 6 होता, और बराबर आ जाता 1/4। इसको आप सॉल्यूशन करेंगे और t की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, राइट। तो ये मुद्दा है जो आपको समझना है, राइट। तो सारी बातें हैं जो आपने समझी और जानी, ठीक है ना। तो भाई ये आपने किया, कैसा लगा आपको सेशन मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स के मुझे वेट रहते हैं, ठीक है ना। आप बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट्स हैं, बढ़िया तरीके से चीज़ों को कर पा रहे हैं, बढ़िया से प्रिपेयर करो। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि ये वीडियोस आपको, अगर आपको कंप्लीट मतलब एक सिस्टमेटिक वे में अगर वीडियो चाहिए, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे दिया गया है ना। और जो सेकेंडरी आपकी थिंग है वो है आपकी, अगर आपको ये पूरा एक इस तरीके से फ्री बैच अगर चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप बेसिकली एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लासेस को जो कि आपको नीचे दी गई है लिंक में। उस पर आप डाउनलोड करेंगे तो आपको वहाँ पे एक फ्री बैच दिख जाएगा, ठीक है ना।
जो कि आपका एसएससी और बैंकिंग दोनों के अलग अलग बैचेस हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पे सारी वीडियोस एक लाइन से आपको दिख जाएंगी, तो आप देख सकते हैं फिर, है ना, बढ़िया से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अभी के लिए ऑल द बेस्ट। कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा, है ना, आपसे, है ना, बढ़िया से बताइएगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर नाउ, बाय बाय।